Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6, chapter 5, social science, history, the different way of life. And today we have topics to discuss divisions of Vedic period from the page number 43 to 44. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 के लिए है, चैप्टर 5 सामाजिक विज्ञान, इतिहास और आज हम वैदिक पीरियड में जो उनकी सोसाइटी में एक डिवीजन था, है ना, उसके बारे में बात करेंगे पेज नंबर 43 से 44 तक. Divisions of society. Look at the page number 43. The Aryan society was divided into four classes. The division of Vedic period. The Vedic period is divided into following two periods: early Vedic periods और ऋग्वेद period, लेटर वैदिक पीरियड और एपिक एज. तो ये जो एक डिवीजन जो एक वैदिक पीरियड में था वो डिवीजन क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड. मतलब एक अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं और लेटर वैदिक पीरियड और द एपिक एज. अब इसमें जो एक सामाजिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो देखते हैं. द फैमिली कुला वॉज द यूनिट ऑफ सोसाइटी. देयर वॉज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. In other words, we can say that all the members of a family lived in a same house. The father used to be the head of the family. He was called Grahapati. He was usually kind and affectionate. He used to maintain perfect discipline in the family. अब जो वैदिक पीरियड में जो फैमिली थी उसको बोला जाता था कुला, यानी कुल, है ना. तो देयर वॉज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम. मतलब यहाँ पर क्या था? एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था. मतलब जो फैमिली थी वो कैसी रहती थी? जॉइंट फैमिली थी. ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली लिव इन अ सेम हाउस. मतलब घर के सारे जो एक मेंबर थे वो एक सेम हाउस में रहा करते थे और जो हेड था वो फादर कहलाता था. और फादर जो हेड थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था गृहपति. गृहपति मतलब जो घर के जो मेन फादर हैं उनको गृहपति बोला जाएगा. मतलब जो घर की देख रेख करेंगे, बिल्कुल हेड माना जाएगा उनको. और वो पूरे तरीके से घर के डिफिजन, घर के जो है मतलब डिसिप्लिन को जो है वो मेंटेन करते हैं. अब उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी. ये तो सोशल में एक सोसाइटी क्या थी कि फादर जो था वो हेड ऑफ द फैमिली था और वो अपनी फैमिली के सारे डिसिप्लिन को मेंटेन करता था, है ना. लेकिन अब बात होती है सोसाइटी में क्या डिवीजन था, मतलब सोसाइटी में किस तरीके का डिवीजन था. The Aryan society was divided into four classes. The name of the classes were the follows. अब आर्यन सोसाइटी जो थी वो चार क्लासेस में बटी हुई थी, है ना. उनके चार वर्ग थे. वो क्या थे? द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड द शूद्र. ऑक्यूपेशंस ऑफ दीज क्लासेस वर एज फॉलोज. अब ये जितने भी मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र, ये जो थे ये एक एक तरीके से इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग इनके एक मतलब एक काम हुआ करते थे. देखिए इस चार्ट के जरिए मैं आपको ठीक से समझा सकता हूँ, है ना. तो देखिए इसमें जो पहले हैं ये ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना. तो अब इनके जो काम थे वो देखिए. ब्राह्मण, द ब्राह्मण लर्न द वेदास एंड परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज. मतलब जो ब्राह्मण थे वो उनको वेदों का ज्ञान था. उनको चारों वेदों का ज्ञान था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. और वो जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हुआ करते थे, द ब्राह्मण परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनी. जितनी भी रिलीजियस मतलब जो धार्मिक प्रोग्राम थे, मतलब जैसे कि राजा को किसी युद्ध में जाना है तो उससे पहले यज्ञ करवाना, तो ये काम ब्राह्मण कराया करते थे. मतलब ब्राह्मण के पास जो है जितना भी काम था वो रिलीजियस वर्क था और वो राजा के सबसे करीब होते थे. फिर उसके बाद आते हैं क्षत्रिय. क्षत्रिय वर द वॉरियर्स. तो जो क्षत्रिय कास्ट के हुआ करते थे वो वॉरियर होते थे, वो सोल्जर होते थे, वो देश की रक्षा करने का काम करते थे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं वैश्य. द वैश्यस फॉलोड द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैटल रेलिंग एंड ट्रेड. तो जितने भी वैश्य थे वो होते थे बिजनेसमैन. जितने भी ट्रेड वर्क थे, ऑल द ट्रेड वर्क्स आर डन बाय द वैश्यस, है ना. और जो क्षत्रिय थे वो क्या करते थे? वो कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे. अब आते हैं शूद्रास. द शूद्रास मेड देयर लिविंग बाय परफॉर्मिंग मैनुअल एंड अदर अनस्किल्ड जॉब. अब जो शूद्र जो थे वो सोसाइटी का सबसे निचला मतलब एक कास्ट, निचली एक क्लास थी जो कि मतलब एक अनस्किल्ड जॉब करती थी, जैसे साफ सफाई का काम करना. ये इन तीनों क्लासेस की सर्विस प्रोवाइड करते थे. ये इन तीनों क्लास की सेवा करते थे.
मतलब जैसे साफ सफाई का काम करना, देश को साफ रखना, एरिया को साफ रखना। तो ये जो एक सोसाइटी में डिवीजन था, ये कास्ट के अकॉर्डिंग जॉब होती थी। जैसे ब्राह्मण रिचुअल वर्क्स, ऑल द रिचुअल सेरेमनी, मतलब जितने भी रिलीजियस वक्त है, रिचुअल वक्त ये करेंगे। क्षत्रिय टू प्रोटेक्ट द कंट्री, मतलब देश को प्रोटेक्ट करने का काम। और जो वैश्य थे, ट्रेड, बिजनेस किस तरीके से होगा वो सारा काम इनके हाथ में था। और शूद्र थे, ऑल द अनस्किल्ड जॉब डन बाय द शूद्र। नेक्स्ट, आई होप ये आपको डिवीजन ऑफ सोसाइटी समझ में आया हो। तो सोसाइटी का जो विभाजन था वो क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। No caste system. In the Rigvedic period, the different classes could interchange their occupation. The son of Brahman could become a soldier. The member of the same family could follow the different occupation. Moreover, there was no restriction on the intradings, the intermarriage between these classes. Thus, there was no caste system as such in the first few centuries after the Aryan entered in India. देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण के जो सन थे वो सोल्जर बन सकते थे, और जो सोल्जर थे वो अलग काम कर सकते थे। द मेंबर ऑफ सेम फैमिली कुड फॉलो द डिफरेंट ऑक्यूपेशन, एक ही परिवार के लोग अलग अलग काम कर सकते थे। जब ये ऋग्वेदिक पीरियड में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, जब आर्यन स्टार्टिंग में इंडिया में एंट्री की थी, तब ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। Position of women. The women held a respectable position in household and society. They received good education. No religious ceremony was considered complete without the presence of wife along with the husband. मतलब अब जो वुमेन की जो पोजीशन थी वो ये पोजीशन थी कि वो सारे घर के काम देखती थी, और जितनी भी एजुकेशन थी वो उनको मिलती थी, अच्छी एजुकेशन मिलती थी। मतलब वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और कोई भी ऐसा रिलीजियस सेरेमनी बिना वाइफ के, हस्बैंड के साथ कंप्लीट नहीं हो सकती थी। मतलब जितने भी रिलीजियस सेरेमनी होंगी उसमें वाइफ और हस्बैंड का होना बहुत अच्छा माना जाता था। द वुमेन्स वर द फ्री एज मैन, देयर वाज नो पर्दा सिस्टम। और मतलब वहाँ पे कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, वुमेन्स पूरी तरीके से फ्री थी। अ मैन कुड मैरी वन वाइफ थ्रू द पॉलीगैमी। मैरिंग मोर देन वन वुमेन वाज नोन अमंग द रिच क्लासेस। देखिए, जो पैसे वाले लोग थे, जो रिच क्लासेस थे, वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे उस टाइम पे। Food. What as the wheat and barley were the staple food of the early Aryans, though the preparations of milk, bread, vegetables, roots, fruit, and honey were also common. Meat was eaten on special occasion. Beside the soma, the juice of plant, and sura, a drink prepared from the barley, वेयर आल्सो वर पॉपुलर। अब ये क्या, अब देखिए वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जैसे वीट और बार्ले भी थी, और जैसे जैसे वेजिटेबल्स हैं, दूध है, ब्रेड है ना, फ्रूट्स हैं, ये सब वो लोग वहाँ पे कॉमन थे। लेकिन वहाँ की एक मेन ड्रिंक थी सोमा, द जूस ऑफ प्लांट, है ना। प्लांट से एक जूस बनाते थे। और सूरा क्या था? एक ड्रिंक बार्ले से जो है वो बनाते थे। ड्रेस. The dress of early Aryans consisted of three parts: and undergarments, garments, and the overgarments. Their clothes were made of cotton, deer skin, wool, and were of the different colors. Both men and women used the embroidered cloth, gold ornament, and turbans. Here was the popularly oil and comb. तो जो वुमेन्स जो कपड़े थे वो बहुत मतलब अलग तरीके से थे। उनके जो क्लोथ, कपड़े कॉटन के हुआ करते थे, है ना। और जो वूल, डियर की स्किन के, और वूल, और डिफरेंट टाइप के कलर पहनते थे। अच्छा, मैन जो थे, मैन और वुमेन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, इनके जो कपड़े हुआ करते थे वो कड़े हुए हुआ करते थे, है ना। उस पर काम हुआ करता था काफ़ी, मतलब जरदोजी वगैरह का काम काफ़ी। गोल्ड ऑर्नामेंट एंड टर्बन, मतलब सोना पहनना, और सर पे जो है वो पगड़ी पहनते थे यहाँ, है ना। और हेयर वॉज पॉपुलरली ऑयल एंड कोम, और मतलब प्रॉपरली बाल जो हैं उनके प्रॉपर तरीके से कड़े हुए होते थे, और उस पर कंघी वगैरह हुई हुई होती थी। Amusement. Hunting was one of the favorite amusement of the people. Beside music and dance, chariot racing, wrestling, and the gambling were the also popular. However, gambling was not liked by the elderly people. देखिए, शिकार एक मतलब जो उनका एक क्रिएटिविटी, खेल जो थे उनका, शिकार एक फेवरेट खेल हुआ करता था, है ना। म्यूजिक भी, डांस भी, और मतलब जो एक बग्गी की जो रेसिंग होती है, चैरियट रेसिंग, मतलब एक घोड़े की बग्गी, उसकी जो रेसिंग, और फिर कुश्ती, और जुआ, मतलब जो एक मतलब गैम्बलिंग जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। गैम्बलिंग मतलब जो जुआ होता है ना, वो उस तरीके से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन ये जो गैम्बलिंग थी, जो एक बड़े लोग थे, जो मतलब एक सोसाइटी में जो बड़े लोग थे, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। The village life. The early Aryan lived in a village. Their village were well planned. There were streets inside the houses were located on both sides of the street. These houses were built of the wood, bamboo, straw.
or reeds. The different part of the house were tied together with grass, ropes, and and pegs, etc. अब जो इनके घर थे, इनके जो गांव थे, वो कैसे होते थे? वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान्ड हुआ करते थे, है ना? अब मतलब इनके घरों के आसपास गलियां होती थी दोनों साइड पर, और जो इनके घर हैं वो लकड़ियों से बने होते थे, बैम्बू से बने होते थे, और घास फूस से बने होते थे, और मतलब ये मतलब घास डिफरेंट पार्ट ऑफ हाउस वर टाइट टुगेदर, मतलब घर के जो ज़्यादातर हिस्से एक दूसरे से मजबूती से बंधे हुआ करते थे। तो ये जो हमने आर्य वैदिक में, जो हमने वैदिक पीरियड के बारे में जाना, हमने इसमें आज क्या जाना? हमने जाना इसमें कास्ट सिस्टम, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, वहाँ का फूड, ड्रेस, विलेजेस, किस तरीके से वहाँ लोग रहते थे, हमने इस टॉपिक में हमने समझने की कोशिश की। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.